हेलो दोस्तों, अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग इन्वायरमेंटल साइंस यूजीसी नेट का यूनिट नंबर 10 देख रहे हैं। आज हम लोग यूट्रोफिकेशन प्रोसेस को देखेंगे और साथ ही रीस्टोरेशन ऑफ लेक के बारे में जानेंगे। तो यूट्रोफिकेशन प्रोसेस क्या होता है, आइए देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूट्रिएंट कंटेंट के आधार पे इसको 3 भाग में कैटेगराइज्ड किया गया। एक है ओलिगोट्रॉपिक, एक है मेसोट्रॉपिक, एक है यूट्रॉपिक। ओलिगोट्रॉपिक वेरी लो न्यूट्रिएंट, जहाँ पे न्यूट्रिएंट बहुत ही कम होते हैं। मेसोट्रॉपिक मॉडरेट अमाउंट में न्यूट्रिएंट होते हैं, मिनिमम अमाउंट में। और यूट्रॉपिक हाईली न्यूट्रिएंट रिच, जहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में न्यूट्रिएंट रिच होता है। तो मेनली हम लोग यूट्रॉपिक के बारे में देखेंगे। अब एक टर्म है यूट्रोफिया, जहाँ पे हेल्दी न्यूट्रिशन, सेम बात यहाँ पे भी बोला जा रहा है, हाई न्यूट्रिएंट रिच हेल्दी न्यूट्रिशन। अब आइए यूट्रोफिकेशन का डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। यूट्रोफिकेशन क्या है? एक सिंड्रोम है ऑफ इकोसिस्टम। सिंड्रोम एक बीमारी है इकोसिस्टम के लिए, ठीक है। रिस्पॉन्स टू द एडिशन ऑफ आर्टिफिशियल और नेचुरल न्यूट्रिएंट्स, जो कि आर्टिफिशियल हो या नेचुरल न्यूट्रिएंट्स हो, उसके एडिशन से कहाँ पे इकोसिस्टम में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स। और ये कैसे एडिशन होते हैं? थ्रू फर्टिलाइजर, सीवेज। जो नदी नाला से सीवेज निकलता है, वहाँ से ये जो न्यूट्रिएंट है कहाँ पे जाके एक्वाटिक इकोसिस्टम में पानी में जाके मिल जाते हैं। और जब इतने सारे न्यूट्रिएंट पानी में जाके मिल जाएंगे तो ऑफ कोर्स न्यूट्रिएंट रिच हो जाता है, हाईली न्यूट्रिएंट उस पानी में चला जाता है। तो होता क्या है? कॉज्ड बाय लीचिंग ऑफ फॉस्फेट्स और नाइट्रेट्स कंटेनिंग फर्टिलाइजर फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड्स इनटू लेक्स और रिवर्स। ये जितने भी एग्रीकल्चर लैंड्स में हम लोग यूरिया या फॉस्फेट, नाइट्रेट्स ये सब यूज़ करते हैं, वो क्या होता है, पानी के माध्यम से कहाँ पहुँच जाता है? लेक्स और रिवर्स में, और वहाँ पर जाके ये हानिकारक रूप ले लेते हैं। अब जानते हैं कैसे, फ्लो चार्ट्स में जानते हैं। एग्रीकल्चर रन ऑफ मतलब एग्रीकल्चर में यूज़ किया हुआ जो न्यूट्रिएंट है वो रन ऑफ हो जाता है, निकल जाता है। अनट्रीटेड सीवेज, मतलब सीवेज जो साफ़ सुथरा नहीं है, उसको हम लोग अनट्रीटेड सीवेज कहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन टू द एक्वाटिक सिस्टम, और ये कैसे जाता है? एक्वाटिक इकोसिस्टम की तरफ सीवेज होते हुए निकल जाता है। वहाँ पे क्या होता है? न्यूट्रिएंट का एक्यूमुलेशन होता है, जमावड़ा हो जाता है। और जब न्यूट्रिएंट का एक्यूमुलेशन हो जाता है, वो बढ़ने लग जाता है, इनरिचमेंट उसको बोलते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद उस लेक में क्या होता है, रिवर में, ओवर ग्रोथ ऑफ एल्गी का ओवर ग्रोथ हो जाता है, ठीक है। और इस ओवर ग्रोथ ऑफ एल्गी को हम लोग क्या कहते हैं? अल्गल ब्लूम। आप एक टर्म यहाँ पे देख रहे हैं, अल्गल ब्लूम, मतलब यदि ज़्यादा एल्गी का ग्रोथ हो जाए तो उसको हम लोग अल्गल ब्लूम कहते हैं। होता क्या है कि एल्गी जो है वो एक्वाटिक सरफेस लेयर को कवर कर लेता है, ठीक है। एक्वाटिक सरफेस लेयर को कवर कर देता है। और जब एल्गी एक्वाटिक सरफेस लेयर को कवर करता है तो आप देख रहे हैं कि सनलाइट का पेनिट्रेशन हो जाता है, मतलब सनलाइट जो पानी में आने वाला था वो नहीं आ पाता है, क्योंकि उसको रोक दिया जाता है। क्योंकि पानी के सतह पे तो देख रहे हैं पूरा एल्गी का ग्रोथ हो गया है, जिसके कारण सनलाइट का रोशनी वहाँ तक नहीं पहुँच पाता, ना ही डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन का डिफ्यूजन हो पाता है। होता क्या है? जितने भी अंडर में एक्वाटिक प्लांट है सब मरने लगते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया आ जाता है, वो क्या करता है? बचे खुचे ऑक्सीजन को भी ले लेता है अपने अंदर, ठीक है। बचे खुचे ऑक्सीजन, जो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन है, वो एक्वाटिक इकोसिस्टम का ख़त्म कर देता है। यदि ऑक्सीजन ख़त्म हो गया, इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? एनॉक्सिया कंडीशन। क्या बोलते हैं? एनॉक्सिया। जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो मर जाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन, ठीक है। पानी में जो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन है वो ख़त्म हो जाता है, इसके कारण बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मरने लगते हैं। एक्वाटिक इकोसिस्टम डिग्रेडेशन ख़त्म होता है धीरे धीरे, और जितने भी फिश हैं, अदर ऑर्गेनिज्म, उसके कारण सफोकेट होते हैं और वो मर जाते हैं। तो मान लीजिए यूट्रोफिकेशन में यदि कोई भी न्यूट्रिएंट ज़्यादा अमाउंट में आ जाएगा तो हमारे जीव जंतुओं के लिए, प्लांट के लिए हानिकारक है, ओके। तो इसी प्रोसेस को हम लोग यूट्रोफिकेशन प्रोसेस बोलते हैं। अब आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, रीस्टोरेशन ऑफ लेक। मान लीजिए कि यूट्रोफिकेशन प्रोसेस हो गया, तो हमको तो अपने लेक को बचाना है, तो कैसे हम लोग बचाएंगे? तो इसका पर्पस होता है इम्प्रूवमेंट इन वाटर क्वालिटी। वाटर क्वालिटी को मतलब इम्प्रूव करना है, तो वो 2 प्रोसेस से होता है। एक होता है प्रिवेंटिव और डायरेक्ट मेथड, एक होता है एमेलियोरेटिव और इनडायरेक्ट मेथड। होता क्या है प्रिवेंटिव और डायरेक्ट मेथड में? इन विच आइडेंटिफाई द पॉल्यूटेंट, जो पॉल्यूटेंट्स है
जैसे जो फर्टिलाइज़र जो न्यूट्रिएंट ऐड हुए हैं, रिड्यूस देयर रेट ऑफ जनरेशन और प्रिवेंट देम रीचिंग द लेक, उसको हम लोग को ख़त्म करना है या तो उसको लेक तक पहुंचने नहीं देना है। ठीक है। एमोलिएटिव और इनडायरेक्ट मेथड क्या करता है, आइदर द ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट बिफोर डिस्चार्ज इनटू द लेक, जब हम लोग लेक की तरफ डिस्चार्ज करते हैं किसी भी वेस्ट को सीवेज के माध्यम से, तो उसी समय उसको साफ़ कर देना चाहिए। इसको हम लोग आउटसाइड लेक मेथड कहते हैं। और या इंटरवेंशन इनटू द लेक, या उसको लेक में साफ़ करना चाहिए, इन लेक मेथड्स। ये दो प्रकार के मेथड है लेक को साफ़ करने के लिए। अब आते हैं प्रिवेंटिव और डायरेक्ट। इसमें क्या होता है, ड्रेनेज बेसिन अल्टरेशन, जो आपका ड्रेनेज सिस्टम है उसको अल्टर कर देना, डाइवर्सन ऑफ वेस्ट, वेस्ट के डाइवर्सन को चेंज कर देना, या डायरेक्ट उसको कंट्रोल करना। एमोलिएटिव दो प्रकार के होता है, इन लेक, आउटसाइड लेक। आउटसाइड लेक मतलब लेक में पहुंचने से पहले साफ़ कर देना या लेक में ही साफ़ करना। तो ये दो प्रकार के प्रोसेस रीस्टोरेशन ऑफ लेक में देखे जाते हैं। अब आइए इसके आगे हम लोग जानते हैं इन लेक क्या होता है। इन लेक में दो प्रकार के प्रोसेस होते हैं, दो तीन प्रकार के। एक होता है फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। फिजिकल में क्या होता है, मैकेनिकल हार्वेस्टिंग ऑफ बायोमास। जो बायोमास हम लोग के चाहे आसपास होते हैं उसको हार्वेस्ट किया जाता है मैकेनिकल प्रोसेस से। लेक डीपनिंग और ड्रेजिंग, लेक को पूरे डीप तक साफ़ किया जाता है डीपनिंग प्रोसेस से। एडमिशन ऑफ अनपॉल्यूटेड वाटर, जो मान लीजिए वाटर यदि पॉल्यूटेड है तो उसका यूज़ नहीं होगा, जो पॉल्यूटेड वाटर नहीं होते हैं अनपॉल्यूटेड वाटर का यूज़ होते हैं। एरेशन ऑफ वाटर, मतलब वाटर में एयर का आना बहुत ही ज़रूरी होता है। हाइपोलिम्नेटिक ड्रेनेज, एक टर्म है हाइपोलिम्नेटिक, मैं आपको आगे समझाऊंगा अच्छे से, लेकिन यहाँ पे हम लोग को जानना है कि इन लेक में हाइपोलिम्नेटिक ड्रेनेज का प्रोसेस किया जाता है। लेक ड्रॉ डाउन, लेक बॉटम सीलिंग, या तो लेक के बॉटम को सील कर दिया जाता है फिजिकल प्रोसेस से, ठीक है, जहाँ तक वेस्ट ना पहुँचे, या लेक ड्रॉ डाउन, उसमें से निकाल लिया जाता है। अब होता है केमिकल, जिसमें फॉस्फोरस प्रेसिपिटेशन होता है, ठीक है, और यूज़ ऑफ अल्गीसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स, मतलब या तो एल्गीसाइड और हर्बिसाइड्स का यूज़ करके उसको ख़त्म किया जा सकता है, जैसे अलगी का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको ख़त्म किया जा सकता है। ओके। अब होता है बायोलॉजिकल, स्पेसिस मैनिपुलेशन, स्पेसिस को ही चेंज कर देता है, स्पेसिस को हटा दिया जाता है वहाँ से, ठीक है। मान लीजिए फिश है तो इन लोग को ही हटा दिया जाता है वहाँ से। अब आता है आउटसाइड लेक मेथड। अब आउटसाइड लेक मेथड होते हैं, ये भी इसको तीन प्रकार के प्रोसेस में, लेकिन हम लोग को मेनली दो देखना है, ठीक है। मैकेनिकल ट्रीटमेंट, या तो कुछ उसमें केमिकल डाल के या कुछ पेस्टिसाइड ये सब डाल के हम लोग उसको डायरेक्ट ट्रीटमेंट करते हैं। रिडक्शन इन सेडिमेंट इनपुट, जो सेडिमेंट आ रहे हैं पानी में उसको हम लोग रिड्यूस करते हैं। फिर केमिकल प्रोसेस में भी तीन चार प्रोसेस है, मेनली हमको जानना है कि एक्टिव कार्बन एड्जॉर्प्शन, मतलब जो कार्बन आ रहे हैं उसको एड्जॉर्ब कर लेना। एड्जॉर्ब में होता है कि एड्जॉर्ब में क्या होता है ना कि ऊपर का सतह को ही साफ़ किया जा सकता है, अंदर के सतह को साफ़ नहीं किया जा सकता, इसको हम लोग एड्जॉर्प्शन प्रोसेस कहते हैं। एमोनिया स्ट्रिपिंग, एमोनिया को चेंज करना। न्यूट्रिएंट एंड आयंस रिमूवल, इन सब को रिमूव करना। और डिसइंफेक्शन, डिसइंफेक्शन मतलब छिड़काव द्वारा, ठीक है, उसको हटा देना, जो भी छिड़काव होता है उसमें यूज़ नहीं किया जा सकता है। तो मान लीजिए ये सब प्रोसेस होते हैं इन लेक एंड आउटसाइड लेक। तो मेन मोटे बात में आप जान लीजिए कि मान लीजिए कोई न्यूट्रिशन आ रहा है तो उसको आने से रोकना है। मान लीजिए न्यूट्रिशन आ चुका है तो या तो आप स्पेसिस को अल्टरेशन कर दीजिए, वहाँ से निकाल दीजिए, ठीक है, या उस केमिकल को साफ़ करने के लिए उसके अगेंस्ट में जो पेस्टिसाइड्स है या हर्बिसाइड्स है इस सब का यूज़ करिए। और एक बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है, जैसे जिसमें हम लोग प्राइमरी सेकेंडरी ट्रीटमेंट पढ़े हैं कि फिल्ट्रेशन प्रोसेस द्वारा, डिस्टिलेशन प्रोसेस द्वारा भी हम लोग छान के वेस्ट को बाहर निकालते हैं। तो इसी प्रकार हम लोग वेस्ट रीस्टोरेशन ऑफ लेक कर सकते हैं, पानी को साफ़ सुथरा कर सकते हैं। और यूट्रोफिकेशन, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने यूट्रोफिकेशन प्रोसेस देखा और रीस्टोरेशन ऑफ लेक्स देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वेस्ट लैंड के प्रोसेस को लेके आएंगे, साथ में रामसर कन्वेंशन को भी हम लोग देखेंगे। ये सब जितने भी टॉपिक मैं आप लोग को यूनिट 10 में बता रहा हूँ, ये छोटे छोटे टॉपिक ज़रूर हैं, लेकिन इनमें से बहुत ही सिंपल टाइप के क्वेश्चन आते हैं। यदि आप किसी भी एक टॉपिक को छोड़िएगा तो हो सकता है आपका 10-12 क्वेश्चन छूट जाए, ठीक है।
मतलब मान लीजिए यदि आपके पास 10 यूनिट है तो 10 यूनिट में से हर यूनिट से अप्रॉक्स 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, तभी जाके वो 100 क्वेश्चन बनते हैं। तो हर यूनिट अपने आप में ज़रूरी है। तो आप हमारे साथ अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे बने रहें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।